लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट, ठीक है। उस रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने बोला था कि हम कार्बन 12 को, है ना, बहुत सारे आइसोटॉप्स थे, कार्बन 12, 13, 14, उसमें से हमने कार्बन 12 आइसोटॉप को एज अ बेस, ऐसा रेफरेंस कंसिडर करा था और सबके एटॉमिक मासेस को निकाला था, राइट। सो ये तो हमें पता चल गया। अब हमें ना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है AMU के अंदर, है ना, राइट। मैंने बताया था 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ऐसा कुछ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आई होप आपको याद भी होगी। तो मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखते हैं हम 1 AMU। अब 1 AMU कार्बन का कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा, सल्फर का कितना होगा, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। व्हाई? बिकॉज इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे आगे अपने चैप्टर में, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में मोल कंसेप्ट। उस मोल कंसेप्ट में हमें मॉलिक्यूल्स का, इसका मास पता होना चाहिए, होल मॉलिक्यूल का। तो कैसे निकालते हैं हम? कार्बन के मास को ऑक्सीजन के मास से ऐड करके, इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करके निकालते हैं। तो ये चीजें हमारी यूज होंगी मोल कंसेप्ट के अंदर। तो इस चीज को करने के लिए हमें, और वैसे भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप आगे पढ़ोगे इन फ्यूचर ऑल्सो, तो एटॉमिक मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट इफ आई से व्हाट इज एटॉमिक मास, देन आई से कि मास किसी भी एटम का, अगर मुझे मास निकालना है, लेट्स से मुझे कार्बन एटम का मास निकालना है, ठीक है, तो कार्बन एटम का मास कितना होगा, कैसे बोलूंगी, उसका, उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स है उसका मास प्लस उसके अंदर जितने भी न्यूट्रॉन्स है उसका मास प्लस, आएगा? कुछ नहीं आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के मास को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया था और इसको बोला था हमने मास ऑफ उस एटम का, है ना। तो इस कंसेप्ट से अपन निकालने वाले हैं। तो कार्बन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12 आता है इसका एटॉमिक मास। तो ये 12 ऐसे आता है ना, ये याद होगा। ये जो 6 होता है ना, ये ऐसे नहीं होता, ये 6 पार्टिकल है, 6 पार्टिकल का ये चीज, ये ग्राम में है, प्लस इस भी 6 इंटू ये वाला पूरा डिजिट लिखेंगे, तब जाके आता है 12 AMU। बिकॉज मैंने इसको लिखा था AMU, तो इट वुड बी रिटन एज 6 AMU प्लस इसको 6 को जब 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इस पूरे डिजिट को मैंने बोला था 1 AMU। आई होप आपको याद होगा, हमने ऐसे बोला था कि जो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 AMU। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 AMU? यस, ऑब्वियसली। सो ये जो चीज है वो 1 AMU की इक्वल है, तो 6 इंटू 1 AMU इज इक्वल्स टू 6 AMU एंड दिस विल बी ऑल्सो 6 AMU एंड इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 12 AMU, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स से बताऊंगी कि हाउ विल कैलकुलेट द मास ऑफ दिस दैट दोज। तो देखते हैं। तो चलो, एटॉमिक मास का तो आपको पता चल गया। अब एक बार ये एटॉमिक नंबर और देख लेते हैं होता क्या है ना। ऐसे तो हम पढ़ के आ चुके अपने बचपन की क्लासेस में, बट लेट डिस्कस इट अगेन। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर आपको ये बताता है कि कोई भी एटम है, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, ये बताता है हमें एटॉमिक नंबर। तो एक एटम, इफ आई से इन द कार्बन एटम यू आर हैविंग कितना प्रोटॉन, तो हाउ विल यू से? हमें पता है, हमने जब एक्सपेरिमेंटली क्रिस्टलोग्राफी करा, क्रिस्टलोग्राफी एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे लैब्स में यूज किया जाता है, जिससे आप बता सकते हो कि किसी भी एटम की अंदर कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, उसका मास कितना है, राइट। सो हमें पता चला कि भाई इसके एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये हमें पता चला था,
बाय क्रिस्टलोग्राफी मेथड। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक होती है कार्बन का कलर निकालने के लिए भी, इनके लिए भी यू आर हैविंग नंबर ऑफ टेक्निक्स। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि कैसे निकाला जाता है इतनी चिन्नी चिन्नी चीज़ों के मास, नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का काउंट, न्यूट्रॉन का काउंट, ईटीसी, राइट। सो मुझे ऐसे पता चला 6 प्रोटॉन, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो इफ मैं पूछूं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, तो 6, तो 6। और याद करो मैंने कुछ दिन पहले ही आपको 1 to 30 एटॉमिक नंबर विद एलिमेंट्स लर्न करने सिखाए थे, याद है ना। हाँ, तो अब उन्हीं एलिमेंट्स के मैं एटॉमिक मास भी बताऊंगी बहुत ही सिंगल टिप मेथड से। ठीक है, तो इतना करो स्टूडेंट्स। अब देखो आपके सामने, देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले लर्न कराया था, याद आ रहा है। हाँ वही है ये। तो देखो, हाय हाय लैला बेगम बड़ी चालाक निकली और फिर नया नमूना मंगवाया अली शाहजहां ने, कट गया। सिस्टर प्यारी सी कल और कहाँ चलेंगे। ठीक, अब देखो मैंने ये 1 4 7 9 क्या बला लिख दी, कुछ नहीं है। दीज आर द एटॉमिक मासेस। ये एटॉमिक मासेस है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। ठीक है, ये चीज़ है ये। अब इसको लर्न कैसे करना है, देखो ये जो ग्रीन के अंदर, पहले तो आप लोग इसको छाप लो। ठीक है, छापने के बाद ये जैसे मैंने ग्रीन एंड सर्कल कर रखे हैं, आप भी ऐसे ही करना। देन अब देखो सिंपल फंडा, जिसका इनको छोड़ के सबके ऊपर एक यही ट्रिक लगती है, सिर्फ इनको छोड़ के। तो क्या करोगे, जिसका एटॉमिक नंबर लिखो, जिसका एटॉमिक नंबर इवन है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जिसका एटॉमिक नंबर इवन है उसके एटॉमिक नंबर का डबल होगा बस। क्या बोला मैंने, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन आ रहा है, व्हाट आर इवन, जो 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर इवन नंबर है तो उस एटॉमिक नंबर का आप लोग डबल कर देंगे, तो वो उसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, सो लेट्स से कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना भाई लोग, 6। इवन है ऑड है, इवन है ना, 2 का मल्टीपल है, 2 × 3 = 6। तो 6 इज अ इवन नंबर, हेंस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये इवन है, तो इसका जस्ट डबल कर दो। क्या करोगे, 6 का डबल 12, तो 12 क्या आ गया इसका एटॉमिक मास। तो ये है अनदर थिंग। अगर मैडम एटॉमिक नंबर इवन हो गया तो ठीक, समझ आ गया। इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड, अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो क्या करेंगे रे, तो आपको क्या करना है, उसका डबल करना है। डबल करने के बाद उसमें 1 ऐड कर देना, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यम यम निकल के आ जाएगा, दैट इज एटॉमिक मास, राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन। एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर काउंट करो, 13 आ रहा है ना। 13 इज ऑड नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13। इसका डबल करो, कितना हो जाएगा, 26। उसमें एक ऐड करो, कितना हो जाएगा, 27। तो ये 27 उसका है एटॉमिक मास। तो जो मैंने एनसर्कल कर रखे, लेट्स सपोज आर्गन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, हाइड्रोजन, ये इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते, रादर सारे फॉलो करते हैं। ठीक, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए और भी सिंपल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेट ट्राई। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन भाई के पास इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक है और इसका मास भी एक है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। देखो हम देखेंगे कि यार हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास हमेशा उसका ज़्यादा आ रहा है, बराबर कहीं नहीं आ रहा। देख लो 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 आ रहा है, मतलब 6 से ज़्यादा ही आ रहा है मास। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, मास ज़्यादा ही आ रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का नंबर भी, एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास भी 1 है। तो इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, है ना। क्यों इसका मास 1 है, सोचो। बिकॉज मैंने बताया था, है ना, क्योंकि किसी एटम का मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है, न्यूट्रॉन की वजह से होता है। अब तुम बोलोगे यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके पास प्रोटॉन हो। इसका मतलब ये है कि
इस हाइड्रोजन के पास या तो एक प्रोटॉन ही है या इसके अंदर न्यूट्रॉन ही है। तो क्या है वो बताते हैं। हाइड्रोजन के पास सिर्फ प्रोटॉन ही होता है, वो भी एक। न्यूट्रॉन का काउंट इसके लिए 0 होता है, देयर इज नो न्यूट्रॉन का काउंट। क्या बोला? हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन सिर्फ एक ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। इस वजह से इसका मास कितना आ गया भाई? 1। समझ आ गई बात? तो ये इस बेरिलियम भाई जी का रट लेना। वैसे इसका 1 2 3 4 हो रहा 4 है, इसका डबल होना चाहिए था, नहीं होता, 9 होता है। नाइट्रोजन का भी 14, आर्गन का 40 40 40 39 40 40 39 40 ऐसे याद कर लेना। ये तो लास्ट वाले तो ऑलमोस्ट सबको याद रहते हैं, 40 39 40। इसको इसके अंदर मत भूल जाना, बेरिलियम का और नाइट्रोजन का। तो ये इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को लर्न कर सकते हो। आई थिंक आपको ये इजी लगा होगा। एक बार लिखना और फिर प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा आराम से। इसका ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ और। अब देखो, कोई भी एटम है ना बच्चों, एटम, अब हम ना कल थोड़े दिनों बाद मतलब वैलेंसी सीखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखेंगे, मतलब ये सब देखेंगे। तो हमें ना इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं। तो कई बच्चे क्या बोल देते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना मैडम, वो मतलब एटॉमिक नंबर, आप ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन काउंट। ऐसा नहीं होता है ना, ध्यान रखना इस चीज को कि एटॉमिक जो नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के काउंट को इक्वल नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना। आपको सिर्फ प्रोटॉन का काउंट इक्वल करना है एटॉमिक नंबर के। आप बोलोगे क्यों? हम क्यों माने ये बात? हमने तो, हमारी मैम ने तो ऐसे नहीं बताया, तो आई विल प्रूव दिस टू यू। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने ऐसा बोला कि प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के आप लोग इक्वल करोगे। इज इट? सो अभी तक आप इतना कीजिए। इन नेक्स्ट सेगमेंट विल स्टडी समथिंग मोर अबाउट आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार। ठीक है, तो वो करेंगे। सो थैंक यू सो मच।